आज का दिन बहुत ही बढ़िया था, प्रॉपर टारगेट मिला और मैंने अपने एल्गो में भी बहुत बढ़िया चेंजेस किए, जो कि उसको और रोबस्ट और ऑटोमेशन की तरफ लेके जाता है। तो वो मैं वीडियो के एंड में दिखाऊँगा। तो फिर दिन शुरू करते हैं। ये मार्केट शुरू हुई, तो यहाँ पे इस जगह पे लोअर लो पे और हायर हाई पे मैंने दोनों ये बना दिए थे। तो ये इस जगह पे एंट्री नहीं देगा। तो आई वाज़ कॉन्फिडेंट कि चलो ये वाली गलतियाँ नहीं होंगी और कैंडल भी अच्छी खासी बड़ी थी 70 पॉइंट की, तो अभी थोड़ा इत्मीनान से बैठो। जैसे मैं जाके मैनुअल अलर्ट लगाता था, तो मैंने कोड में ही कर रखा है, तो भले ही अलर्ट ऑन ना भी करें तो भी ये बुलिश वाला अलर्ट देता रहेगा, वो उसका कोई टेंशन नहीं है। ये मस्त चीज़ है, मतलब मैं खुद ही करता हूँ, इतनी देर तक ट्राई करता रहता हूँ और फिर मैं खुद ही भूल जाता हूँ कि मतलब हीट ऑफ द मोमेंट में यहाँ पे एंट्री नहीं आनी थी। मैं चलो यहाँ एंट्री आ क्यों नहीं रही है, यहाँ क्यों नहीं रही है, दिख रहा है मुझे कि मैंने यहाँ पे बंद करके रखा था कि अगर हाई मतलब इस जोन में होगा तो हायर हाई के पास एंट्री मत लेना। तो वो एंट्री आनी रही है, मैं सोच रहा हूँ तब से पूरा कोड बैठ के देख रहा हूँ कि कहाँ गलती होगी। इसीलिए मतलब ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जो एकदम रोबस्ट हो। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा था, इधर दिख रहा है कि इंडेक्स में दिख रहा है इतना मूवमेंट आ गया, प्रीमियम में कुछ हो ही नहीं रहा है, इत्मीनान से एकदम प्रीमियम बैठा हुआ चल ही नहीं रहा और लेके बैठ जाओ तो बेवकूफ़ बनते रहो कि यार ये मूवमेंट नहीं आ रहा, मूवमेंट नहीं आ रहा। मैं तब से यहाँ पे देख रहा था हायर हाई पे देखो उसके नज़दीक प्रीमियम प्राइसेस बढ़ते ही नहीं है और यहाँ पे अब रेड कैंडल बन गई। कल जो मैंने देखा था कि ग्रीन 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 रेड टूटा, तो अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि चलो यहाँ पे मेरा इनगल्फिंग बन गई है, यहाँ पे मेरी एंट्री आ जाएगी तो मैं एंट्री ले लूँगा। ये हैमर भी बना है 3 मिनट पे, मैंने इधर 3 मिनट कर लिया और इधर 2 मिनट को फिक्स कर दिया। पहले दोनों एक साथ चेंज होते थे, अब इधर 3 मिनट, अब इधर 2 मिनट। यहाँ पे मेरा मिसकंसेप्शन भी टूट गया कि पहले 2 मिनट में ही एंट्री आएगी फिर 3 मिनट में आएगी। जहाँ पे भी सही बनता है वहाँ आ जाएगी, तो 2 मिनट में इस बार लेट एंट्री आई थी, यहाँ पे पहले एंट्री आ गई थी 3 मिनट में। तो जिस भी तरह ये कैंडल बनेगी तो इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं कि इतना अगर 2 मिनट नहीं देख रहे तो फिर एंट्री जल्दी वाली मिस हो जाएगी। जो जहाँ पे भी अच्छी कंडीशन बनेगी वहाँ एंट्री देगा। तो बस यही था। तो पहले 3 मिनट में आई थी, फिर इधर आई थी, तो ये मैंने ट्रेड ले लिया, प्रॉफिट में चलना शुरू हो गया। बट फिर जिस तरीके से 2 मिनट में एंट्री देने के बाद ये कैंडलें पलटने लगी थी, फिर से उसको नलिफाई करने के लिए इनगल्फिंग बन गई थी ग्रीन और यहाँ पे भी उठता चला जाता, मुझे लग रहा था कि ये जा सकता है। पर मैं सोच के बैठा था कि मैं एग्जैक्टली मतलब पहले वाले पे नहीं काटूंगा, सिस्टम को सिग्नल देने दूंगा तब काटूंगा। ये अच्छा खासा मूवमेंट दे के फिर से नेगेटिव पलटने लग गया ये। पर जब ये 2 मिनट में सिग्नल आ गया था तो मैं सोच रहा था यार 3 मिनट में तो आया नहीं है, 2 मिनट में आ गया तो क्या करूँ। तो अच्छा खासा वहाँ तक नेगेटिव 700 हो गया था। मैं सोच रहा था कि चलो थोड़ी सी देर और देख लेते हैं कि क्या होता है, और अगर नहीं होगा तो फिर ऐसा क्या पैनिक होने की ज़रूरत है। मतलब मेरा SL 1000 का था, 700 तक गया था, अभी मैं 200 पे चल रहा हूँ, तो इज्जत से निकाल देंगे। डरो नहीं, घबराओ नहीं, मतलब देखो कि क्या हो रहा है। और फिर जब वो वापस से हायर हाई पे सपोर्ट लेके उठने लगा, मुझे लगा ये टिकेगा नहीं, तो मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी कि नहीं बनेगा इसकी बात। 10:21 से 10:36 15 मिनट है। तो जब एडिट कर रहे हैं तो कुछ नहीं लगता, बट जब सच में बैठे हैं और कैंडल ऊपर नीचे जंप कर रही है और लग रहा है कि लेल वर्सला मतलब सही, मैं जान रहा हूँ कि क्या होने वाला है, तब उस समय अपने आप को कंट्रोल करना मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पर मैं फिर भी इंतज़ार कर रहा था कि जब तक मेरा सिग्नल नहीं बनेगा मैं एंट्री नहीं लूँगा। एटलीस्ट मुझे ये तो रहेगा कि मेरे सिग्नल की कुछ गलती है, इस वजह से मैं गलत हुआ, ये नहीं कि मैं बस बेवकूफ़ी में कुछ गलती करके बैठा। तो मैं बस रुका हुआ था और फिर फाइनली जब ये ऊपर टच करके यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल बनी, तो मैं तैयार था कि अब डाउन साइड का मूवमेंट आएगा और मेरा किसी भी पल एंट्री सिग्नल आ सकता है, और अगर ये प्रॉपर बंद हुआ तभी मैं एंट्री लूँगा, वरना ये वाला काम नहीं करेंगे कि बस ले लिया। मैं भले ही जल्दीबाजी ना करने की कोशिश करूँ, बट ये जब इंगल्फिंग बन जाती है तो उतनी देर में प्रीमियम का मूवमेंट अच्छा खासा जंप हो जाता है। मोटा मोटी ये 3-4 पॉइंट का जंप आ जाता है, जो मुझे मिस हो गया क्योंकि मैं सिग्नल का इंतज़ार कर रहा था। तो फिर भी मैंने यहाँ पे अब ठीक है, यहाँ से अब गिरने का बनेगा, तो मैंने लेके बैठ गया। फिर जब ये मूवमेंट मेरे फेवर में चल रहा था तो मैं देख रहा था कि यहाँ पे इतनी पुन्नी सी कैंडल बनी थी और उतना बड़ा प्रीमियम मेरा मेल्ट कर दिया। मैं लग रहा हूँ क्या है भाई ये और यही ऑप्शन का है, मतलब कोई कैंडल कुछ नहीं दिखेगी वो इतना बड़ा प्रीमियम स्पाइक दे देगी, और कोई कैंडल इतनी बड़ी दिख रही होगी वो हिलेगी नहीं अपनी जगह से। तो यही इस गेम के, यही इस काम के हैं चीज़ें, तो है वही चीज़। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा था कि ये कई स्लोप को रिस्पेक्ट कर रहा है कि अगर इसको नहीं तोड़ने दे रहा है, तो मैं तैयार था कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, ये मतलब ऊपर पलट सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने तो इस तरीके से सपोर्ट बनाया, तो यहाँ पे इस तरीके का भी एक सपोर्ट बन रहा है। फिर वही कि एकदम मेरे टारगेट के मुंह पर पहुँच गया। अब लग रहा था कि मतलब मैनुअली काट दें क्या, बट यहाँ पे उसका ऑपोजिट हो रहा है। ये छोटी सी कैंडल यहाँ पे इंडेक्स में बन रही है और प्रीमियम की कैंडल इतनी बड़ी बन रही है। तो जो उस समय नुकसान दे रहा था वही इस समय फ़ायदा दे रहा है। तो यही है। अब दिमाग में आया था कि अफनान ये जो सपोर्ट के पास है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बन रहा है, तो हो सकता है यहाँ से फिर पलट जाए और मेरा इंतज़ार बढ़ जाए, तो टारगेट काटो और चुप्पे लेके निकल लो। अभी 10% से ज़्यादा ही का रिटर्न हो रहा है। सोचा था नहीं मैं नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, मैं टारगेट ही लूँगा। इतनी कमज़ोर कैंडलें बन रही थी कि भैया जी पलट गई। कहाँ 800 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा था, कहाँ 200 रुपये वापस आ गए। इतनी गुस्सा लगती है भाई, ये क्या है, एकदम खून पी ले ये चीज़। और फिर ऐसे ही मूवमेंट आते हैं इसमें।
रिकॉर्डिंग में तो जल्दी जल्दी बोल बाल के ख़त्म कर देते हैं, पर जब बैठे होते हैं ना तो ऐसा लगता है यार ये मोमेंट ख़त्म ही नहीं होगा, कि मतलब होगा क्या, हमको टाइम नहीं पता कि ये आगे जाएगा, कि ये हमारा लॉस हो जाएगा, कि प्रॉफिट हो जाएगा। और ऐसा लगता है इतना अनसर्टेन इन्वायरमेंट होता है इस पॉइंट पे कि क्या ही करें, मतलब अजीब ही है। बट फिर ये कैंडल फटी, वो फट के ये सिंगल कैंडल में मेरा टारगेट एरिया तो सुकून लगा, भैया चलो ठीक है खाने का, तब जल्दी से रिकॉर्ड करते हैं कि घर को निकलना है। तो जहाँ पे मैंने एग्जिट किया था वहाँ से एकदम ऐसा डाउन का मूवमेंट आया और फिर सिंगल कैंडल में ऊपर भाग रहा है। तो अलग ही ये चीज़ है, ये सिंगल एक कैंडल ये सारा मूवमेंट खा गई। इतनी देर से बैठे रहो, बायर बेचारे क्या करें, ये ज़रा सा मूवमेंट ऊपर नहीं आया यहाँ से और पूरा गला दिया। कल का जब नुकसान हुआ था तो इतनी गुस्सा लग रही थी ये क्या है, तो वही है कि ऊर्जा को परिवर्तन करना है। और फिर मैंने ये ऑर्डर प्लेसमेंट बना लिया था कि पूरा मेरा एल्गो एकदम बढ़िया बढ़िया सिग्नल देता है, सब कुछ अच्छा अच्छा करता है। जो गड़बड़ करता है वो असल तुम हो, सबसे कमज़ोर कड़ी तुम ही हो, तो मैं उसी को सही करना चाहता हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल 3 मिनट पे मेरा यहाँ पे इतना बढ़िया सिग्नल आया था, 3 मिनट पे यहाँ पे इतना बढ़िया सिग्नल आया था, यहाँ पे इज्जत से एग्जिट कर दिया था और इस तरीके से चला था। तो मैंने अब क्या कर दिया है कि ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे यहाँ पे धन में सीक्रेट की जाएगी, इंडेक्स सिंबल निफ्टी या बैंक निफ्टी जिसमें भी जाना है उसमें चला जाएगा, डिस्टेंस स्टेप्स, ये मतलब मुझे कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे लेना है। मतलब मैं चाहता हूँ कि अब ऑटोनॉमस हो जाए ये चीज़, मतलब जो मेरा कोई लेना देना ही खत्म हो जाए इसके अंदर से। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है, जैसे अभी करेंटली 26,191 चल रहा है, तो ये बताएगा कि 26,200 का ATM चल रहा है हमारा, और मैंने डिस्टेंस स्टेप रख दिया कि ATM 0 जाना है, 1 जाना है कि 2 जाना है। तो ATM जैसे अगर मेरा 1 सिलेक्टेड 26,250 और 26,150 का पुट ले लेगा, पुट में ऑर्डर डाल देगा या फिर कॉल स्ट्राइक में ऑर्डर डाल देगा। तो ये इतनी बढ़िया चीज़ कर दी। और फिर यहाँ पे कौन सी एक्सपायरी है, मतलब 30 तारीख की एक्सपायरी है या फिर उसके बाद की जो नेक्स्ट एक्सपायरी आएगी 6 जनवरी की एक्सपायरी, किस में ऑर्डर डालेगा। बैंक निफ्टी में भी ऐसे क्वांटिटी कितनी डालनी है और मैक्स प्रीमियम का ऑप्शन की, मतलब यहाँ पे मैंने अभी 200 रख दिया, 150 से ज़्यादा का अगर प्रीमियम होगा तो वो ऑटोमेटिकली जब ऑर्डर डालेगा तो नहीं डालेगा। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ हो गई है। और फिर यहाँ पे एक फीचर रख दिया है कि मतलब प्रीमियम बेस एग्जिट भी कर दिया है कि मतलब 10 पॉइंट ले लो और 10 पॉइंट पॉजिटिव हो, -10 पॉइंट हो तो वो प्रीमियम में ही ट्रेड मुझे दे के काट दे। तो वो चीज़ भी अच्छी सी हो गई है। उसके बाद यहाँ पे ये एक फीचर बना दिया था फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट, तो फिर दूसरा ट्रेड मत लेना। जैसे यहाँ पे है तो अगर मैं इसको ऑन कर दूँ, तो पहला ट्रेड मेरा प्रॉफिटेबल हो गया था। जैसे यहाँ पे ये लेवल पे दिखा देगा 26,144 पे एंट्री ली और 26,168 पे, दैट इज़ वो 19.1 है, 19.1 पॉइंट का गेन हुआ। तो अगर मेरे 19.1 का गेन हो गया है, मतलब मैंने यहाँ पे जितना नंबर डिफाइन कर रखा है, जैसे 10 पॉइंट का गेन हो गया, 10 पॉइंट से ज़्यादा का हो गया तो फिर एग्जिट, मतलब फर्दर ट्रेड मत लेना। अगर मैं यहाँ पे 25 पॉइंट का कर दूँ तो अभी सिंस 25 पॉइंट का गेन तो हुआ नहीं है, तो वो फर्दर ट्रेड लेने के लिए एलिजिबल है, तो वो फर्दर ट्रेड लेते रहने की कोशिश करेगा। तो ये बड़ी बढ़िया चीज़ हो गई है कि अगर मेरा दिन का एक ट्रेड निफ्टी में उसने इतना इंडेक्स में मूवमेंट दे दिया है तो मेरा एल्गो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ है तो मैक्सिमम जहाँ पे जैसे 2 ट्रेड डाल दो या मैक्सिमम 3 ट्रेड डाल दो तो उतना लेके बंद कर देगा। तो ये मतलब मैं सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ एल्गो में, क्योंकि एक बार जब सिस्टम ऑटोनॉमस हो जाता है तो कहाँ गलती कर दे मैं कुछ नहीं पता चलता। तो मैं उसी चीज़ को बेहतर करता चल रहा हूँ। सिक्योरिटी के नाम पे एक और बहुत ही बढ़िया चीज़ मैंने एटलीस्ट मैं क्योंकि मेरे ही ये वीडियोज़ है, फ्यूचर में जब मैं देखूँगा इसको कि क्या कर रहा था, तो अज़लन ये बहुत बढ़िया काम किए थे। तो मैं तुम पे प्राउड हूँ कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ की है कि यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे है तो यहाँ पे ये जो सिग्नल ले लेता है, तो मेरा सिस्टम है कि लो पे एंट्री मत लेना। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे तो मैंने ये इनसाइड नो ट्रेड जोन है, ये मेरे दोनों नो ट्रेड जोन है, तो इसके अंदर एंट्री नहीं लेना। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल क्या है कि जैसे यहाँ पे एंट्री आ रही है, अगर मैं इसको बढ़ा दूँ कि मैं कह दूँ कि 10 पॉइंट के अंदर एंट्री मत लेना, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे एंट्री नलिफाई कर देगा। और नीचे कि 10 पॉइंट नीचे एंट्री मत लेना लो लाइन के, तो वो फिर से एंट्री नलिफाई कर देगा। तो मेरी कोई भी फालतू की एंट्री नहीं आएगी। और काम करता है कि जैसे एक पॉइंट को मैं नीचे करके देख सकता हूँ, जैसे यहाँ पे है 1 पॉइंट बस नीचे जाएगा उसकी क्लोज, तो यहाँ एंट्री दे देगा। कि मतलब मैं इतना एप्ट बन गया, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो ये अपर में भी नहीं करेगा और ये लोअर की भी रिस्पेक्ट करेगा। तो ये हो गया, यही चीज़ इधर भी काम कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल नो ट्रेड जोन है मेरा, अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ उधर, जैसे हायर हाई के लिए भी यही चीज़ काम करती है। तो मैं सबसे ज़्यादा तरजीह इसी बात को दे रहा हूँ कि गलती नहीं होनी, असलन गलती नहीं होनी, एज इन कि
क्योंकि एल्गो जब चलता है तो अपने आप कुछ भी कर सकता है, तो हम जितने ज़्यादा उसके अंदर सेफ्टी डाल सकें, सेफ्टी की वजह से मैं जानता हूँ रिस्क वाले लोग सोचेंगे अरे बेवकूफ़ हो, इतना क्या दिमाग लगा रहे हो, बट नहीं, मैं स्केल पे सोच रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी क्वांटिटी पे सोच रहा हूँ और उसके लिए मेरा सिस्टम अच्छा होना चाहिए। तो ये 2 लॉट 10 लॉट का मैं गेम नहीं कर रहा हूँ ये। तो जैसे अगर मैं इसको 10 कर दूँ, तो ये जैसे धन का लॉन्ग आ रहा है यहाँ पे, अगर मैं इसको 50 कर दूँ, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रेड खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये इस ज़ोन के अंदर आ गया है, तो ऑटोमेटिकली ट्रेड बंद हो जाएगा। अब मैं इसको ज़्यादा कर दूँ, तो ये वापस से ट्रेड आ जाएगा, ऑफ कर दूँ तो वापस से ट्रेड आ जाएगा। तो इतने बढ़िया इतने सारे बढ़िया चीज़ें कल के दिन में बनी थी। और क्यों बनी थी? क्योंकि यहाँ पे पोपट मतलब क्यों बनी थी? क्योंकि जैसे मैं जब बैठा हुआ था 2 मिनट का मैं देख रहा था, तो यहाँ पे मुझे एल्गो दिखा, मतलब यहाँ पे सिग्नल मिल रहा था, तो मैंने इसको बंद कर दिया था कि नहीं लेंगे। और फिर ये वाला ट्रेड मेरा मिस हो गया था, और फिर जब मैंने ट्रेड लिया था तो इतना गधा बना गया था कि कूद गए थे ज़बरदस्ती 2 मिनट में, फिर यहाँ पे कूद गए थे। कहाँ गया? यहाँ पे 2 मिनट में यहाँ पे कूद गए थे कि यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, इसका शॉर्टकट है, और तुरंत ही पलट गया था। तो इतना गुस्सा लग रहा था, अरसलान तुम बोलते कुछ हो और जब एक्शन करने का टाइम होता है तब कुछ और कर रहे होते, यहाँ पे शॉर्ट किए होते तो बात बन जाती। और यहाँ पे फिर जब ट्रेड लिया तो वो उसका एसएल काट के चले गए थे। तो यही सब था। तो इन्हीं गलतियों को सही करने के वास्ते मैंने ये फीचर्स लगा दिए कि अब बेहतर रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छा लग रहा है मैंने रिकॉर्डिंग कर ली, क्योंकि ये सिर्फ मेरे ही लिए है। तो अब 25 की छुट्टी होगी, और जब 25 की छुट्टी के बाद वापस आएंगे तो फिर और बढ़िया चीज़ें करेंगे। तो फिर टेक केयर, बाय।